बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों आप जानते हैं जी, मेरा नाम है ज़हूर डोगर, आज़रबैजान बाकू से। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो यूरोप के टूर के मुतल्लक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को अपना यूरोप का जो टूर है वो बताऊंगा, मेरा ख़र्चा कितना हुआ और मैंने वहाँ पर जो देखा जॉब और स्टूडेंट के मुतल्लक। पहली वीडियो बनाई जी आज़रबैजान से हंगरी के मैं कैसे पहुँचा। अब जो आज की वीडियो है वो हंगरी से जर्मनी के लिए। आज़रबैजान से हंगरी तक की जो मेरी टिकट थी वो थी जी 60 यूरो की, और हंगरी से आगे जो जर्मनी की टिकट थी वो भी मेरी थी 60 यूरो की। और वहाँ से, क्योंकि जब मैं बाकू से हंगरी गया तो मैं नॉन शेंजन जोन से शेंजन जोन में इंटर हुआ, वहाँ पर मेरी इमिग्रेशन हुई। लेकिन बुदापेस्ट से जब मैं आगे गया जर्मनी के लिए तो मेरी इमिग्रेशन नहीं हुई। मेरा बोर्डिंग पास मुझे ऑनलाइन मिल गया, वहाँ पर मैंने स्कैन किया और एयरपोर्ट के अंदर इंटर हो गया। लेकिन वहाँ पर एक मैंने चीज़ देखी, जब मैं फ़्लाइट की तरफ जा रहा था तो रास्ते में जो वो ट्यूब सी बनी होती है वहाँ पर इमिग्रेशन खड़ी थी। मुझे फॉरनर देखकर उन्होंने मेरा पासपोर्ट और मेरा वीज़ा चेक किया था। अब जब मैं जर्मनी पहुँचा तो वहाँ पर किसी ना कोई इमिग्रेशन हुई थी ना कुछ, एंट्री मिल गई। और मुझे रिसीव करने के लिए मेरे दोस्त का बेटा, उसका नाम था जी अजान, वो आया था। उसने मुझे वहाँ से रिसीव किया और वहाँ पर उसने जो ट्रेन का 1 डे का राइडर होता है, एक टिकट होता है तकरीबन 10 यूरो का होता है, वो लिया और मुझे अपने साथ वो अपने घर ले गया। वहाँ पर उसने नाश्ता करवाया, यानी मुझे खाना खिलाया, क्योंकि मैं सुबह सुबह तकरीबन वहाँ पर 8-9 बजे पहुँच गया था। नाश्ता करने के बाद फिर वहाँ से हम निकले, गए जी वो जो टीवी स्टेशन है वहाँ पर। और उसके अलावा वो जो बड़ा सा दरवाज़ा जिसको ब्रेंडन टूर कहते हैं, यानी कि वो गेट जो है वहाँ पर गए। उसके बाद उसका एक दोस्त था, वो कंपनी के साथ आगे गया हुआ है किसी और कंट्री, लाइक मेरे ख्याल में नीदरलैंड। तो उसका रूम खाली था, उसने मुझे उस रूम पे छोड़ा। वहाँ पर 2 दोस्त और भी रहते थे। उस अपार्टमेंट में तकरीबन 3 रूम थे। तो वहाँ पर मैंने रात गुजारी और दूसरे दिन भी भाई के साथ रहा, काफ़ी चीज़ें देखी। जो मेन क्या कहते हैं बर्लिन का टाउन है वहाँ पर, और चिड़ियाघर गया, आगे पीछे चीज़ें देखी। तो ये टूर ऐसे रहा। इसके अलावा जो वहाँ पर दोस्त हैं वो क्या करते हैं, मेन मकसद तो ये है, मैंने जो वहाँ पर लोग देखे थे वो कौन से थे। फर्स्ट तो मैं अजान से मिला, ये जो मेरे दोस्त का बेटा है जाहिद का, ये जो होती है अमेज़न कंपनी के वीज़े पे डायरेक्ट पाकिस्तान से वहाँ पर गया था, और साथ ही वो अपनी फैमिली भी लेकर गया हुआ था। वो ऑनलाइन जॉब भी करता है, उनके ऑफिस में भी जाकर जॉब करता है। और मैंने उसके साथ वीडियो बनाई थी और उसने अपनी इनकम का और अपनी जॉब से रिलेटेड बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। और इसके अलावा जिस रूम में मैं ठहरा था, जिस घर में मैं ठहरा था, वहाँ पर भी मुझे 2 स्टूडेंट मिले थे और वो भी पार्ट टाइम जॉब करते थे। और रूम का मेरे ख्याल में एक रूम का वो रेंट हर बंदा तकरीबन 500 यूरो देता था, यानी वो रूम मेरे ख्याल में जो अपार्टमेंट था उसका जो किराया था वो तकरीबन 1500 यूरो था। इसके अलावा वहाँ पर एक मेरे दोस्त यहाँ पर मेरे पास रह कर गए हैं, गुजरात के। उसके बड़े भाई का वहाँ पर रेस्टोरेंट था मैं उसके पास मिलने के लिए गया, उसने मुझे खाने की दावत दी, खाना खाया। उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बनाया हुआ था और रेस्टोरेंट का काम बहुत अच्छा था उनका, माशाल्लाह। वहाँ पर एक और दोस्त के साथ भी मुलाकात हुई, वो भी उसी साइड का था, उन्हीं के गांव का था। वो भी बता रहा था कि वो किसी के किचन में काम करता है, यानी कि मैंने देखा कि वहाँ पर रेस्टोरेंट की फील्ड में जर्मन में बहुत ज़्यादा काम है। लास्ट टाइम भी मैं जब गया था तो मेरे दोस्त मुजफ्फ़र है, वो मेरा क्लास फेलो था पाकिस्तान में, अभी वहाँ पर वो काफ़ी अरसे से उसके पास तो वो वहाँ का पासपोर्ट है। वो भी फूड का काम करता है और साथ में वो टैक्सी का काम करता है। और वहाँ पर ऊबर जो है टैक्सी वगैरह चलाकर भी दोस्त काफ़ी सारे पैसे कमाते हैं। मैंने रात को जब जर्मनी से निकलना था फ्रांस के लिए एयरपोर्ट के लिए भी मैंने बोल्ट यूज़ की। तकरीबन मेरे ख्याल में 5 मिनट की या 6 मिनट की ड्राइव थी और मेरे तकरीबन 7 से 8 यूरो की वो बनी थी। हाँ जी दोस्तों, जब भी आप किसी कंट्री में जाते हो तो वहाँ पर आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हो, वहाँ की इनकम
और एक्सपेंसिव को, कि वहाँ वो कंट्री महंगा कितना है और वहाँ पर कमाई कितनी है। तो जर्मनी में भी जब कोई दोस्त जाता है वो भी उसके माइंड में यही चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, जर्मनी में पैसा बहुत ज़्यादा है, जॉब्स जी की इनकम जो है मोस्टली 2000-2500 यूरो तो आराम से बंदे जो कमाते हैं, जो फुल टाइम काम करते हैं। इसी के साथ साथ वहाँ पर रहना भी बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप रह रहे हो दूसरे में, फ्रांस में, क्योंकि वहाँ पर मिक्स रहते हैं, तो वहाँ पर आपको रिहाइश 200-300 यूरो में मिल जाती है। यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर रूम लेना पड़ता है। शायद इसके मतलब तो मैं जानता नहीं कि वहाँ पर इतना शेयरिंग में क्यों नहीं रहते। जैसे कि मैंने फ्रांस में देखा था कि एक ही रूम में 4-5 बंदे रहते थे, और इधर मैंने देखा है सभी जो हैं अपने एक एक रूम में सेपरेट रहते हैं। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। लेकिन हाँ, जर्मनी महंगा था खाने पीने के लिहाज से, रहने के लिहाज से। हाँ, पैसा था, यहाँ पे जॉब थी, जितने भी दोस्त थे सारे काम लगे हुए थे, और लाइफ जो है वो बहुत फास्ट थी। तो इसी तरह तो दूसरे कंट्री हैं, उनकी अपनी स्टोरी है। जो हंगरी है वो मुझे महसूस हुआ वो सस्ता था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी पेरिस से रिलेटेड होगी। वहाँ पर जो दोस्तों से मिला हूँ उनका जो एक्सपीरियंस है वहाँ पर मैंने क्या देखा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और दुआओं में याद रखना, और ये वीडियो आप लोगों ने आखिर तक देखनी। अल्लाह हाफिज़।